नमस्कार दोस्तों, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात कर रहे एक ऐसी आग्नेय घटना की जो दक्षिण एशिया की शांति को दांव पर लगा रही है। 7 नवंबर 2025 शुक्रवार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में दुरंत लाइन पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से मोर्टार हमले में कम से कम 2 निर्दोष नागरिक मारे गए, कई अन्य घायल हो गए। यह हमला इतना घातक था कि स्थानीय गांवों में दहशत फैल गई। लोग अपने घर छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए। लेकिन सवाल यह, क्या यह सिर्फ एक सीमा विवाद है या 2025 के अफगान पाक संघर्ष का नया अध्याय? अब तक 50 से अधिक मौतें हो चुकी है। क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग अब पूर्ण युद्ध में बदल जाएगी और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? आइए इस मुद्दे में गहराई से समझते हैं। दुरंत लाइन, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक विवादित सीमा का दृश्य जो 1983 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। 2640 किलोमीटर लंबी रेखा अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती है। लेकिन अफगानिस्तान, चाहे वो राजशाही हो, कम्युनिस्ट सरकार हो या अब तालिबान, इसे कभी मान्यता नहीं देता। तालिबान प्रशासन ने इसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद का निशान बताया और पश्तून समुदायों को जोड़ने का दावा किया। 2025 में तनाव चरम पर पहुंच गया। जनवरी से ही बॉर्डर पर झड़पें बढ़ गई जब तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों पर घुसपैठ का आरोप लगाया। अक्टूबर में स्पिन बोल्डक में एक बड़े क्लैश में तालिबान ने दावा किया उसके लड़ाकों ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, 25 बॉर्डर पोस्ट कब्जे में लिए। पाकिस्तान ने इसे प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स बताया जिसमें 62 नागरिक घायल हुए, 7 मारे गए। स्पिन बोल्डक क्यों हॉट स्पॉट? क्योंकि यह कंधार का मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग है जहां से आतंकी घुसपैठ और तस्करी होती रहती है। कल शाम 6 नवंबर को शुरू हुआ हमला, सुबह तक चला। अफगानिस्तान मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने बिना चेतावनी मोर्टार दागे जिससे कंधार के सीमावर्ती गांवों में तबाही मच गई। 2 नागरिक, एक महिला, एक बच्चा मारे गए, 5 से 6 अन्य घायल। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा यह नागरिकों पर सीधा हमला है, हम इसका तगड़ा जवाब देंगे। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सैन्य सूत्रों का कहना है ये तालिबान समर्थित तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP की घुसपैठ को रोकने की कार्रवाई थी। तथ्य बताते हैं कि 10 महीनों में दुरंत लाइन पर 15 से अधिक ऐसे क्लैश हुए जिसमें 100 से अधिक मौतें हो गई। पाकिस्तान का स्टैंड साफ है, हम आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। उनके विदेश मंत्रालय ने कहा कि तालिबान TTP को शरण दे रहा है जो क्वेटा और पेशावर में हमले करता है। वहीं तालिबान का आरोप पाकिस्तान पश्तूनों को दबा रहा है और बॉर्डर पर बाड़ लगाकर अफगान संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। इसका प्रभाव स्पिन बोल्डक से हजारों लोग विस्थापित, व्यापार ठप। अफगानिस्तान अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में, अब यह जंग भुखमरी बढ़ाएगी। भारत के लिए खतरा, बलूचिस्तान से आतंकी रूट सक्रिय हो सकता है जो जम्मू कश्मीर तक फैल सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं संघर्ष क्षेत्रीय स्थिरता को हिला देगा। विशेषज्ञों का कहना है यह सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि पानी, व्यापार और आतंकवाद का मुद्दा है। तालिबान की सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान का ISI प्रभाव कम हो गया जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, लेकिन समाधान कूटनीति। अक्टूबर में सीजफायर हुआ था लेकिन टूट गया। संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना होगा। भारत को तालिबान से बैक चैनल डिप्लोमेसी बढ़ानी चाहिए। अंत में यह संघर्ष दक्षिण एशिया को अस्थिर कर सकता है। क्या तालिबान और पाकिस्तान शांति चुनेंगे या जंग? आपकी राय कमेंट बॉक्स पर बताएं। तो ये था आज का मुद्दा। अगले सेगमेंट में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।